कुछ लोग होते हैं जो चवले मारने से बाज नहीं आते, उनकी पहचान उनकी चवलों से की जाती है। मतलब वो चुप भी बैठे हो ना, लेकिन कईयों की शक्लों पे चवल लिखा होता है कि यार ये बंदा चवल है और ये चवले जरूर मारेगा। ऐसे ही आपको पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स मिल जाएंगे जिन्होंने चवले मारने का ठेका उठाया हुआ है। कोई दिल हमारा धक धक ना करे, लेकिन वो इसलिए टेम्पर वाली बात है कि उसी दिन ही फिर पाकिस्तान पे स्टैंप लग गई कि वो आगे नहीं जा सकता, छुट्टी होगी, आप सुपर 8 स्टेज में भी नहीं गए। तो वो बात मैं जो आपसे कर रहा था, टेक्निकली अब मैच तो था आयरलैंड का और यूएसए का, हमने तो एग्रीडेशन भी अप्लाई नहीं की थी उस मैच की। ऐसा ही था कि भाई साहब अब हमारा उस मैच से क्या लेना देना है। कि इंडिया पाकिस्तान अभी फिलहाल ना किसी किस्म की डेवलपमेंट हुई है, ना किसी से कोई बात हुई है, ना आईसीसी ने कोई बात की है। मतलब उनका ये मानना है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हम ये रवाबित कर रहे हैं और हम ये डेवलपमेंट जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये स्टोरी आ रही है। यार देखो, स्टोरी इस वक्त जो है वो ये है कि इंडिया ने मना नहीं किया। एक टेक्निकल जो रीजन समझिएगा। जब हिंदुस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच चल रहा था तो बांग्लादेश में जितने भी लोग थे सड़कों पे बैठकर खुशियां मना रहे थे साउथ अफ्रीका की जीत का। बड़े बड़े स्क्रीन सड़क पर लगाकर उसमें हिंदुस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देखना तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें वो लोग साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे। जिस ट्रॉफी की हम बात करते रहे कि किसके हिस्से में जाएगी, किसका पलड़ा भारी होगा, फाइनली ये इंडिया के हिस्से में चली गई और बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को। क्या जबरदस्त अनबीटन टीम रही थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। बहुत टीमें हिना, जिस तरह आपने कहा वर्ल्ड कप में फाइनल में अनबीटन आई थी और भारत क्रिकेट की दुनिया में सेकंड टाइम T20 वर्ल्ड कप का बादशाह बन चुका है, चैंपियन बन चुके हैं। कि पाकिस्तान ने जो अभी वाले T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भी नहीं पहुंच सका था, जो हाल किया था वो आपको याद ही है सब। वैसे ये मनाजिर भी है ना चश्मे फलक ने देखने थे कि हम क्वालिफाइंग की खबर पे खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने बगैर क्वालिफायर खेले क्वालिफाई किया। दिस इज अनफॉर्चुनेट। एवरीवन इज अप फॉर दैट सर्जरी। हर प्लेयर जो है वो यही बयान दे रहा है कि सर्जरी होनी चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए। बट कौन करेगा ये सर्जरी, कब होगी ये सर्जरी, कहाँ होगी सर्जरी और कैसे होगी ये सर्जरी, ये सारे सवालात अभी तक जो है वो हमारे सामने हैं। जिस कोई हमें फिक्रमंद उस तरह नजर नहीं आ रहा जितनी कौम फिक्र में थी। हुमा ज्यादा फिक्रमंद है उनको लेकर। हुमा को तो निकाल ही दें, आप लोग अपनी सारे बात करें कि हमारे प्लेयर्स वापस आए हैं एक बहुत ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस के बाद, बट नोबडी सीम्स टू बी टू मच वरीड अबाउट। देखिए एक प्रोसेस होता है, टीम चाहे जीते या हारे, मैनेजर और कोच अपनी रिपोर्ट देते हैं। एक जो मैनेजर लॉजिस्टिक्स पे कहाँ कहाँ किस तरह के इंतजाम थे वो देता है, वो गालिबन मंसूर राना देंगे। वहाब रियाज ने अपनी रिपोर्ट दी है, वहाब रियाज की क्रिकेटिंग है। दोस्तों, भारत के फाइनल जीतने के 4 दिन बाद भी पाकिस्तानियों का रोना बंद नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ पाकिस्तानियों ने अपनी टीम पर जमकर गुस्सा भी निकाला है। आइए देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। लेकिन कईयों की शक्लों पे चवल लिखा होता है कि यार ये बंदा चवल है और ये चवले जरूर मारेगा। ऐसे ही आपको पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स मिल जाएंगे जिन्होंने चवले मारने का ठेका उठाया हुआ है। हर टाइम चवल मारनी है, हर टाइम कोई घंटा बजाना है अपना, हर टाइम कोई फजूल बात करनी है। और ये वो लोग हैं जो लॉजिक के बगैर जो है फजूल बातें करते हैं, जो इलॉजिकल बातें करते हैं, जिनकी बात में आपको रत्ती बराबर भी लॉजिक नहीं मिलेगी। इस तरह की ये फजूल घटिया बातें करते हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर। और टिपिकली इनका एक ही मसला है, इंडिया से हेट, इंडिया से जेलसी। वो अपनी जेलसी फैक्टर दिखाना, हेट स्पीच करना। आपको पता है कि पास में भी अगर मैं आपको बताऊं तो कितने ज्यादा पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इंडिया के बारे में गलत बातें कर चुके हैं। अभी रिसेंटली आज जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, अभी 2-3 दिन पहले, तो हर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बोला ये चीटिंग थी, फिक्सिंग थी। और सूर्या कुमार यादव का कैच था, वो इंजमामुल हक वाला देख लो, जवेद मियांदाद को देख लो, उन्होंने कितना इंडियन टीम को वर्ल्ड कप में बैठ के ट्रोल किया। कोई टीम हारती कुछ जीतती इस है। वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान क्रिकेट का लो पॉइंट देख के जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब इससे लो क्या हो सकता है। मतलब 20 टीमें थी, उसमें से आप में एटलीस्ट सुपर 8 स्टेज में जाना था। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेमीफाइनल, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट फाइनल सेमीफाइनल। यार सुपर 8 में भी अब पाकिस्तान दुनिया में काम की टीम है यार, बाकी 3-4 ही हैं, जो कि सच बात है। 3-4-5 अच्छी टीमें अक्रॉस द फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20। फुटबॉल थोड़ी है कि 32 में हाँ, खेल रहे हैं। तो काम की जब टीमें ही 4-5 हैं और उसमें से भी पाकिस्तान कोई तसव्वुर अगर नहीं कर सकता कि टेस्ट का फाइनल खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, या ODI में भी हम सच्ची बात है 5वें, 4थे, 5वें, 6ठे नंबर की क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 में हमारा गुमान था, हमें बड़ा भरोसा था कि फाइनल हम खेल के आए पिछले वर्ल्ड कप का, उससे पिछले सेमीफाइनल का।
तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग कह रहे हैं कि जी आप सेमीफाइनल से नीचे रुकेंगे? पाकिस्तान कैसे रुकेगा सेमीफाइनल से नीचे? आप तो जाएंगी कि जाएंगे सेमीफाइनल में, लेकिन अब देखिए सुपर 8 में भी नहीं पहुंचे, और वो जो हमारा गुमान था ना, वो फिर गुमा ही रह गया, हकीकत वो भी फिर हमने देख ली। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी ऐसी खबर जो है ना वो मीडिया में चलना शुरू होती है ना कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, जैसे एशिया कप को लेकर चलना स्टार्ट हुई थी, तो फौरन से जो है ना वो इंडिया से जेशा हो गए या कोई उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये क्लियरली मैसेज आ जाता है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा। लेकिन राइट नाउ इस वक्त जो है जेशा आपको पता है कि वहां मौजूद भी रहे, जो आपका वर्ल्ड कप का फाइनल था, इवन क्योंकि वो हरिकेन था, वो तो खुद आप कह लें कि जेशा ही इंसान ही है कि उनके पास कोई अलग एनर्जी तो नहीं है, वो भी नहीं जा सके इंडिया वापस। जाहिर बात है एयरपोर्ट बंद था और भी जितने लोग थे वो भी नहीं जा सके। हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे जेशा चले गए, पता नहीं उनके पास कौन सी एनर्जी है, वो भी वहां मौजूद रहे, सब मौजूद रहे, लेकिन इतने दिनों से कोई इनकार की खबर नहीं आई। मतलब अब कहने का मकसद ये है कि रियल न्यूज ये है, ना ही हाँ है ना ही ना है। नहीं, लेकिन आपने जो ना इनकार की बात की, इसमें हल्की सी हाँ तो थी। जैसे उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में होगी, जैसे उन्होंने कहा कि जो सीनियर्स है इंडिया के वो सारे अवेलेबल होंगे, जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडिया का अगला गोल चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है और WTC में फाइनल में पहुंच जाएगी और फिर फाइनल जीतना गोल है, ये उन्होंने अलबत्ता जरूर बात की। जब हिंदुस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच चल रहा था तो बांग्लादेश में जितने भी लोग थे सड़कों पे बैठकर खुशियां मना रहे थे साउथ अफ्रीका की जीत का। बड़े बड़े स्क्रीन सड़क पर लगाकर उसमें हिंदुस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देखना तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें वो लोग साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे। जब साउथ अफ्रीका का पल्ला भारी हो गया था, हिंदुस्तान के हाथ से मैच निकल गया था, तो बांग्लादेश वाले बड़े उछल के चिल्ला रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन जब बाद में वापस गेम जो है हिंदुस्तान के हाथ में आया तो फिर सबके चेहरे लटक गए। ये हरकतें अगर पाकिस्तान करे तो एक बात बनती है, क्योंकि पाकिस्तान से दुश्मनी है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की। लेकिन अगर बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस ऐसे काम करे कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट वो दूसरी टीम को इस तरीके से सपोर्ट करे जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो, तो भैया बड़ा अजीब सा लगता है। जिस ट्रॉफी की हम बात करते रहे कि किसके हिस्से में जाएगी, किसका पलड़ा भारी होगा, फाइनली ये इंडिया के हिस्से में चली गई और बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को। क्या जबरदस्त अनबीटन टीम रही थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। बहुत टीमें हिना, जिस तरह आपने कहा वर्ल्ड कप में फाइनल में अनबीटन आई थी और भारत क्रिकेट की दुनिया में सेकंड टाइम T20 वर्ल्ड कप का बादशाह बन चुका है, चैंपियन बन चुके हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और ओबियसली साउथ अफ्रीका के पास इस मैच में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, जब 22 गेंदों पे 24 चाहिए था। क्लासन की विकेट एक ऐसा की मोमेंट था आई गेस जिसमें मैच को टर्न किया और ओबियसली डिजर्विंग विक्ट्री इंडिया ने हासिल की। एंड में बहुत अच्छा उन्होंने मैच को फिनिश किया, फाइट किया। कहीं भी नहीं लगा कि इंडिया की टीम पैनिक कर रही है या उनको ये लग रहा है कि ये मैच हमारे हाथ से जा रहा है। इतना वो पुरसकून होके खेलते रहे। आई थिंक दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थ्रू आउट वर्ल्ड कप। कुछ प्लेयर्स जो थे उनकी परफॉर्मेंस पे हमने बात भी की। विराट की परफॉर्मेंस जो है वो अंडर डिस्कशन रही, कितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम तो एक ही गेम पे रूल करते आए हैं और उस गेम का ये हाल हो। कैसे कैसे लेजेंड्स दुनिया को, कैसे कैसे रिकॉर्ड्स हमने दुनिया को दिए हैं। दुनिया के कई टीम्स को टीम्स हमने बनाया है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं डर रहा हूं कहीं PIA ना बन जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उन्होंने भी बहुत सी एयरलाइंस चलाई थी और खुद उनका हाल देख लें। खैर सोशल मीडिया पर क्रिकेट बोर्ड का कहना है जी गलत बयानी की जा रही है कि अगले वर्ल्ड कप के लिए अपना क्वालिफायर खेलेगी पाकिस्तानी टीम। अब ICC की तरफ से बताया गया है कि आप इस खतरे से आजाद हैं कि आप क्वालिफायर खेलेंगे। हरकतें तो यही थी ना, डर गए थे क्वालिफायर के लिए, हार ही ना जाए खुदा की कसम, ऐसा लगता है। 2026 का जो वर्ल्ड कप है इसके लिए 12 टीमों ने बराह रास्त क्वालिफाई किया। पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। मेजबान इसका श्रीलंका और भारत है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने भी क्वालिफाई किया है, जबकि दीगर टीम्स में ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इसके अलावा बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, अमेरिका है, आयरलैंड है और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल है। तो अच्छी बड़ी टीम्स तो इसमें ऑलरेडी हैं। सो देखते हैं कि बाकी कौन सी टीम शामिल होती है। और वैसे ICC भी गौर करे कि टीम्स बढ़ा दी जाए बिकॉज दे गॉट लॉट ऑफ मनी। जैसे आपने कहा है ना, कौन करेगा सर्जरी, कब होगी सर्जरी, कैसे होगी सर्जरी, तो ये मुझे फौरी तौर पर मेरे ज़हन में आया कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं। उन्होंने जो कंटेंट दिया है कि सर्जरी करने की ज़रूरत है वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि
कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, टीमें एक एक करके वर्ल्ड कप से निकल गई, चली गई, अपने अपने घरों को वापस चली गई, 2 रह गई हैं जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेली हैं। पाकिस्तान तो बहुत पहले वापस आ गया, लेकिन जो उन्होंने कंटेंट दिया है पाकिस्तान को, वो अभी तक अपनी जगह पर बरकरार है कि सर्जरी कब होगी, कैसे होगी। तो ये बहरहाल एक चीज़ ज़रूर है, लेकिन ये सवाल ज़रूर है सवेरा, जैसे आपने कहा कि कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये बहरहाल लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अब इससे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इसके ऊपर बोल रहे हैं, जो आपके सेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, उनसे सवालात हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह हमने जो है कल आपको बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि सर्जरी बिल्कुल होनी चाहिए, आज और किस खिलाड़ी ने कहा उस हुमा और अब्दुल्ला और सुहेल, सबका पहले तो सलाम। और दूसरी चीज़ ये कि मैं तो पता नहीं डे 1 से कह रहा हूँ कि तो आप लोग जब तक इस क्रिकेट के सिस्टम को दोबारा उस सिस्टम में नहीं लाएंगे, मैं ये सारी बातें नहीं सुनना चाहता। क्रिकेट बोर्ड से कोई नहीं सुनना चाहता, मैं सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन सुनना चाहता हूँ, और इस वादे के साथ वो कभी नहीं तोड़े जाएंगे। सर्जरी की बात हो रही है तो शायद वो ये समझ रहे हैं कि सर्जरी जैसे एहसानुल्लाह साहब की हुई थी ना, हमारा एक बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर था, उसकी गलत सर्जरी कर दी और अब उसका बेचारी के कैरियर ही खत्म हो रहा है, सुना है, अब पता नहीं वो वापस आएगा नहीं आएगा, तो वो वाली सर्जरी। फिर उन्होंने एक और मजेदार बात की जो कि हमारे पॉलिटिशियन भी करते हैं, ज्यादा खराब परफॉर्मेंस होती है तो ज्यादा तनकीद होती है, तो वो मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।